Good afternoon. In this video, we are discussing the miscellaneous of binomial expansion, class 11th mathematics. To start with, we have question number 1. Piyush, can you please read question number 1? Yes, sir. If a and b are distinct integer, prove that a minus b is a factor of a to the power n minus b to the power n whenever n is a positive integer. तो सबसे पहले देखिए ए और बी डिस्टिंक्ट इंटीजर है, हमें प्रूव करना है ए माइनस बी जो है एक फैक्टर है ए की एन माइनस बी की एन का। मैं आपको स्टेप लिख के समझाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मिसलीनियस बाइनोमियल चैप्टर का। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए को आप लिख सकते हैं, मतलब बी अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और सेम चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, बी को एक तरफ कर लीजिए और a माइनस बी को एक साथ लिख लीजिए। ये ऐसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिख के बता रहा हूँ। अब अगर आप रेस टू द पावर n करोगे दोनों तरफ तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसे कंपेयर कीजिए पीयूष x प्लस वाई होल का पावर n से। यहाँ x हमारा b है और y जो है हमारा x हमारा b है और जो y है वो a माइनस बी। अगर आप इसका एक्सपेंशन खोलेंगे अब तो ये ऐसे आएगा। सबसे पहले ये आएगा NC0, क्योंकि NC0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। NC0 इंटू में ये आएगा B, फर्स्ट वाली टर्म इसकी जो भी है उसका होल का पार ये N हो गया, ठीक है ना। फिर प्लस NC1 इंटू जो फर्स्ट वाली टर्म है उसका तो एक कम हो जाएगा और जो सेकंड वाली टर्म है y बढ़ जाएगा। ऐसे ही होता है एक्सपेंशन। ऐसे ही NC2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली टर्म में से एक और डिक्रीज हो जाएगा और जो सेकंड वाली टर्म है उसमें से एक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी और लास्ट में आप देखेंगे वो b की सारी टर्म हट जाएंगी हमारी, ये मतलब a माइनस बी जो है इसका होल का पावर n हो जाएगा, क्योंकि NCn तो 1 होता है, आपको पता ही है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, a की पावर n को एज इट इज। जिन्हें सॉल्व नहीं करना आता मैं बता दूं, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर सपोज आपको NC0 को सॉल्व करना है तो वो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, मतलब ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, n माइनस 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल होता है, मतलब इसे सॉल्व करके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं इसकी जगह। थोड़ा शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 1 इंटू में b की पावर n, b की पावर n नहीं होगा, राइट। अगला जो स्टेप है आप डायरेक्ट एज इट इज लिखेंगे, ये NC1 की जगह NC1, b की पावर आई n माइनस 1 और साथ में ये है a माइनस बी प्लस NC2, b की पावर आई n माइनस 2 इंटू ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस करके अप टू सो ऑन, ये है a माइनस बी होल का पावर n। अब ये जो b की पावर n है इसे आप लेफ्ट में ले आइए, ये हो जाएगा a की पावर n माइनस b की पावर n, ये हमारा बन जाएगा क्या, सेम NC1 b की पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस बी एज इट इज प्लस NC2 इंटू b की पावर n माइनस 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके ये बन जाएगा a माइनस बी होल का पावर n, ये इसकी लास्ट टर्म है। अब आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट टर्म को तो एज इट इज रहने दीजिए और राइट वाले में से a माइनस बी अगर आप कॉमन ले लेते हो तो अंदर बच जाएगा NC1 इंटू बी की पावर n माइनस 1 प्लस NC2 इंटू बी की पावर n माइनस 2 इंटू a माइनस बी, ऐसे ऐसे करके a माइनस बी होल की पावर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसने क्या बोला था कि a की पावर n माइनस बी की पावर n जो है उसका एक फैक्टर ये है, a माइनस बी है या नहीं है, तो आंसर आ गया, ये चीज प्रूव हो गई, क्योंकि a माइनस बी हमने कॉमन निकाल लिया, दस a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a की n माइनस b की n। ठीक है,
तो थोड़ा सा ढंग से करना है क्वेश्चन, मैं आपको सेंड कर देता हूँ ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा ये, और साथ ही मैं सेकंड क्वेश्चन आपको कराऊंगा एक डिफरेंट मेथड से, इजी मेथड से, ठीक है ना, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे ना हम वैल्यू डाल के डायरेक्ट, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले मैं सेंड कर देता हूँ, मैं सेंड हो रहा है, ये सेंड हो गया है, और अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा, प्लीज रीड कीजिए। Evaluate bracket root 3 plus root 2 whole to the power 6 minus bracket root 3 minus root 2 whole to the power 6. तो अब ये मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ आपके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ध्यान दीजिए। √3 प्लस √2 होल का पावर है ये 6 माइनस √3 माइनस √2 होल का पावर ये 6, इसकी वैल्यू निकाल ली है। मैं ना मतलब इस एक्सपेंशन को इससे कोरिलेट कर रहा हूँ। देखिए पीयूष, a प्लस बी होल का पावर 6 और a माइनस बी होल का पावर 6, मैं ये लेट कर रहा हूँ यहाँ पर। a है हमारा √3 और b है हमारा √2, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसे। सबसे पहले a प्लस बी, ये b लिखा है मैंने, a प्लस बी होल की पावर 6 का एक्सपेंशन खोलते हैं। बताइए पीयूष, 6 से 0 इंटू क्या हो जाएगा, ये a की 6, बोलते जाओ, 6 से 1 a to the power 5 b to the power 1 b, ये b लिखा है, b का पावर 1 होगा। अगला 6c2 a to the power 4 b to the power 2 plus 6c3 a to the power 3 b to the power 3 plus 6c4 a to the power 2 b to the power 4 plus 6c5 कोशिश करना एक लाइन में ही लिखा जाए तो सबट्रैक्ट करने में आसानी रहेगी। a to the power 1 b to the power 5 6c6 b to the power 6 a का पावर क्या होगा, 1, this is 0. 0 होगा। इसे नंबर 2 दे दीजिए। ऐसे ही अब मैं चाहूंगा आप ये वाला एक्सपेंशन खोले, a माइनस बी होल की पावर 6, 6c0 a to the power 6 plus 6c1 a to the power 5 b to the power 1 माइनस बी होल की 1, minus क्योंकि इसको है ना अपने माइंड में देखो, मैंने आपको ऐसे लिखवाया, अगर आपको ध्यान हो तो ऐसे लिखवाया, y जो है यहाँ पर माइनस बी है, ये हो जाएगा 6c2 e to the power 4 b whole minus b to the power 2 माइनस बी का होल स्क्वायर 6c3 6c3 a to the power 3 minus b का whole 3 plus 6c4 a to the power 2 minus b to the power 4 माइनस बी होल टू द पावर 4, minus b whole to the power 4 a to the power 1 minus b to the whole 5 लास्ट टर्म तो बोलो, 6c6 minus b whole 6 होल टू द पावर 6। अब थोड़ा सा मैं इसी एक्सपेंशन को पीयूष एक बार सॉल्व करके फिर से लिखता हूँ। होगा क्या, पार देखो माइनस बी है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा 6c0 इंटू ए की 6 करते रहिए आप, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 6c1 इंटू ए की पावर 5। कोई स्टेप स्किप मत करना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करते रहिए, चाहे एक आध स्टेप एक्स्ट्रा क्यों ना हो जाए। ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। आप सभी को एक चीज़ मैंने पहले भी बहुत बार बताई है, एक बार फिर से बता देता हूँ, -1 का पावर कभी भी इवन होता है तो आंसर +1 होता है, और -1 का पावर कभी भी ऑड होता है तो आंसर -1 होता है। ये प्लस की बजाय सीधा माइनस लिख लेता हूँ इसे, ठीक है ना, क्योंकि ये रहेगा a क्यूब इंटू में फिर माइनस बी का होल क्यूब, माइनस बी क्यूब होता है वो माइनस यहाँ आ गया, प्लस ये होगा 6c4 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 4 प्लस 6, नहीं ये माइनस आएगा फिर यहाँ, क्योंकि माइनस बी होल टू द पावर 5 है, ए की तो 1 है और माइनस बी 5 होगा, और ये चीज़ पॉजिटिव आएगी, ये b का पावर 6 हो जाएगा। इसे नंबर दे दीजिए 3, और अब आपको करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 करना है, ठीक है। तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर,
राइट। राइट। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये वाला प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। लेफ्ट साइड हमारी क्या बन जाएगी, ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड बन जाएगी a प्लस बी होल का पावर 6 माइनस a माइनस बी होल का पावर 6। अब ध्यान से देखो, यहाँ 6c0 a की पावर 6 पॉजिटिव है, ये और ये कट जाएंगे, ये दोनों तो पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा 2 इंटू में 6c1 इंटू ए की पावर 5 इंटू बी आ जाएगा। यहाँ देखो 6c4 4b² से ये कैंसिल हो जाएगा। पहले काटने वाले काट लेते हैं, नीचे वाले साइन कंसिडर होंगे ना, ये कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये 6c6 से ये वाली टर्म, एक सेकंड, ये थोड़ा सा हिल गया हमारा पेज, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। कोई नहीं, कोशिश करके देखते हैं, अगर ये सही रहता तो। एक बार मुझे ये स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजना पड़ेगा और फिर से इसे जरा करना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिए। पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट लिख के भेज देता हूँ जितना मैंने कर लिया था, एक सेकंड। सेंड हो रहा है। ये मैंने लिख के भेज दिया, एक बार मैं ये फिर से ये स्टेप लिखने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, once again। ये हमारा सही आया, रुको। तो ये सारी टर्म तो कैंसिल हो गई, यहाँ बच गया 2 इंटू, ये दोनों को ऐड किया है मैंने, है 2 इंटू 6c1 इंटू ए की पावर 5 इंटू बी, इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो ये बच जाएगा 2 इंटू 6c3 इंटू ए क्यूब बी क्यूब, और अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या बचेगा 2 इंटू 6c5 इंटू ए इंटू बी की पावर 5, ये चीज़ बच गई, ठीक है। अब ये 6c1 को जरा सॉल्व करते हैं। 6c1 होगा 6 फैक्टोरियल, मतलब कि 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दो सीधा, नीचे आएगा 1 इंटू 5 5 फैक्टोरियल, तो मतलब 6c1 6 आएगा, आपको पता ही है। यहाँ बच जाएगा ए की 5 और बी, यहाँ है 2 इंटू 6c3, तो इसे ऐसे लिख लो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 बार 3 फैक्टोरियल आएगा, तो एक 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिखो, एक 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 लिखो, यहाँ बच जाएगा ये ए क्यूब बी क्यूब 6c5, ये हो गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, वो 6 ही बचेगा, राइट। इंटू में है a इंटू बी की पावर 5, पहले से सॉल्व कर लेते हैं क्या बचा है। 3 फैक्टोरियल से यहाँ ये कैंसिल, 3 टू द 6 से ये कैंसिल, तो यहाँ ये सॉल्व करके बच गया हमारा 12 a की पावर 5 इंटू बी, यहाँ ये बच गया 2 5 द 10 10 4 द 40 40 ए क्यूब बी क्यूब, और ये बच गया 12 ए इंटू बी की पावर 5, ठीक है। एक बार ये टैली कर लेता हूँ, आई होप यही बचा हो, सॉल्व करके पता लगेगा, ठीक है। पहले मैं इतना आपको सेंड कर देता हूँ, ये नोट करना लास्ट लाइन, तो मैं डायरेक्टली उसमें फिर वैल्यू पुट कर दूंगा, देखता हूँ सही आता है या नहीं आता है। नोट किया आपने? ओके, ये मैं रब कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने सेंड किया है, ये अगला स्टेप इसी वाले पेज पे मैं लिख के बताता हूँ। अभी सॉल्व करके हमारा आ गया था a प्लस बी, लेफ्ट साइड बन गई थी a प्लस बी होल की पावर 6, क्योंकि अगर आप यही चीज उसमें लिखते ना √3 और √2 में तो और कंफ्यूजिंग लगती, तो ये बच गया 12 a की 5b प्लस 40 a क्यूब इंटू बी क्यूब प्लस 12 इंटू ए इंटू बी की पावर 5। अब अगर आपको ध्यान हो तो आपने a को क्या माना था और b को क्या माना था √2, तो ये वैल्यू यहाँ डाल के देखिए,
ये बन जाएगा √3 प्लस √2 होल की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 होल की पावर 6 हो गया √3 होल की पावर 5 इंटू √2, ऐसे ही एक ब्रैकेट में आ गया 40 इंटू में a क्यूब √3 का होल क्यूब इंटू में यह √2 का होल क्यूब प्लस 12 मल्टीप्लाई में a की जगह है √3 और b की जगह √2 होल की पावर 5। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या बन रहा है। लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगी, तो बार बार मैं नहीं लिख रहा। √3 होल की पावर 5 हो जाएगा 3 इंटू 3 9 √3 हो जाएगा, ये इंटू में है √2, ये एक ब्रैकेट है। ऐसे ये बन जाएगा 40 इंटू 3 इंटू 3 √2, नहीं √2 का होल क्यूब हो गया √8 विच इज 2 √2, ठीक है। ये हो जाएगा 3 √3। ऐसे ये हो गया 12 इंटू √3, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा √2 होल की पावर 5 करोगे तो 4 √2 आएगा। 12 9 द 108, ये आ गया 108 √6, 43 द 122 द 240 √6 प्लस 48 √6। अगर आप इसे ऐड करोगे 200 300 340 348 396, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा 396 √6। अब मैं आपको सेंड कर देता हूँ ये क्वेश्चन नंबर। एक सेकेंड, सेंड करने से पहले बता दूं ये कॉन्टिन्यूड पोर्शन था क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट मैं आपको लिख के समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैल्यू चाहिए a² प्लस √ऑफ a² माइनस 1 होल का पावर 4 प्लस a² माइनस a² माइनस √ऑफ a² माइनस 1 होल का पावर 4 की। तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। साथ साथ स्टेप मेरे करते रहिए पीयूष, वरना रह जाएंगे आपके। x माइनस वाई होल का पावर 4, साफ साफ यहाँ से पता चल रहा है कि x क्या है हमारा, इसे नंबर 1 दे दीजिए। x है हमारा यहाँ पर a² और y है हमारा √ऑफ a² माइनस 1। सबसे पहले एक काम करते हैं, x प्लस वाई होल को 4 को एक्सपेंशन को खोलते हैं। इस बार थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 4c0 इंटू एक्स की पावर 4, बोलते जाइए 4c2 x to the power 2 y to the power 2 4c3 x power cube x की पावर डिक्रीज होती है 4c4 x0 y4। इसे नंबर 2 दीजिए। अब देखो जो ये x माइनस वाई होल का 4 है ना, इसे मैं कुछ ऐसे लिखूंगा x, ताकि मैं डायरेक्ट कर सकूं है। अब तक इतनी एक्सपेंशन आपको लिखने आनी चाहिए, बोलो पीयूष। x to the power 4, अब यहाँ मैं डायरेक्टली माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि y के साथ एक माइनस आएगा, ठीक है। 4c1 x to the power 3 y to the वो power y के साथ जो माइनस आया वो आगे आ गया। 4c2 x to the power 2 और ये रियल में माइनस वाई का होल स्क्वायर है, पर माइनस वाई का होल स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस y²। ऐसे ही अगर क्यूब होगा तो y के साथ माइनस आएगा, वो माइनस आगे आ गया। लेकिन माइनस वाई होल का पावर 4 क्या हो जाएगा, प्लस वाई का पावर 4 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब इसमें हमें ऐड करना है, तो मैं सेकंड और थर्ड को क्या कर रहा हूँ, ऐड ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखिए। तो सेकंड और थर्ड को अगर ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड बनेगी वही x प्लस वाई होल का 4 प्लस
x माइनस वाई होल का पावर 4। और ध्यान दीजिए अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये कट रहा है और ये कट रहा है। वी आर लेफ्ट विथ 2 इंटू 4c0 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 2 इंटू 4c2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4c4 इंटू वाई का पावर 4। अब 4c0 क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ये 1 ही आएगा राइट। ऐसे ही है 2 इंटू 4c2, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल को 2 लिख और एक 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल लिखो। फर्दर मल्टीप्लाई में ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 4c4 भी 1 आएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये काट दो, ये 2 से ये 2 काट दो। वी आर लेफ्ट विद, इसे सॉल्व करके हमारा बच जाएगा 2x की पावर 4 प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y होल की पावर 4। इसे नंबर 4 दे दो। अभी ये मैं पीछे आपको उतार के देता हूँ, 1 मिनट, ये सेंड कर देता हूँ। पहले ये सेंड मैंने कर दिया, ठीक है। अभी ये थर्ड ही है, जरा इसकी लेफ्ट साइड भी लिखनी है पीयूष आपने। लेफ्ट साइड हमारी क्या बनी थी, x प्लस वाई होल का 4, बीच में प्लस था ना, यहाँ प्लस था ना, और ये राइट साइड क्या आई थी 2x की 4 प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y की पावर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 आई थी। अब इसमें आप पुट कीजिए x की जगह a स्क्वायर और y की जगह रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा x की जगह a स्क्वायर y की जगह रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1, x की 4 a स्क्वायर होल की 4 प्लस 12 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और y का भी क्या है स्क्वायर है, मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये एक ब्रैकेट है, ये ऐसे दूसरी कर्ली ब्रैकेट है, और तीसरी में यह 2 इंटू वाई की पावर 4 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 होल की पावर 4 है राइट। अब देखो LHS तो वही सेम ही रहेगी जो लिखी है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 इंटू ए की पावर 8 प्लस ये हो जाएगा 12 ए की पावर 4, ये आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 एज इट इज, ये एक रूट 4 इंटू 1/2 हो जाएगा, मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो है हमारा, अच्छा इन्होंने उसको भी खोल रखा है तो हम भी खोल के जरा देख लेते हैं क्या आ रहा है भाई। ये बन गया 2a की 8 प्लस 12a की 6 माइनस 12a की 4 प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलो, a की 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर हो गया, ये 2a की 8 12a की 6 प्लस 2a की 4 प्लस 2 माइनस 4a स्क्वायर। फाइनल आंसर ये 2 कॉमन ले लिया, इसे सॉल्व कर लेना है। -12 प्लस 2 ये आ जाएगा -10 a की पावर 4, बाकी 2 कॉमन ले लो तो यहाँ बच जाएगा a की 8 प्लस 6a की 6, -10 में से 2 कॉमन जाएगा तो -5a की 4, -4a स्क्वायर में से 2 कॉमन जाएगा तो -2a स्क्वायर, और 2 में से 2 कॉमन जाएगा तो 1। ये थोड़ा सा लेंदी था, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 3। अब मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये मैंने आपको सेंड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4
मैं एक बार आपको रीड करके बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। पीयूष, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, कैन यू प्लीज रीड? Yes, sir. Find an approximation of 0.99 to the power 5 using the first three terms of his expression. पहली 3 टर्म यूज करनी है इसके एक्सपेंशन की, और 0.99 होल की पावर जो 5 है उसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 4, थोड़ा सा मैं लिख के समझाता हूँ। 0.99 होल की पावर 5, इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01, तो इसे फिर लिखिए 1 प्लस, फिर ऐसे ब्रैकेट में माइनस 0.01 होल का पावर 5। अगर पहली 3 टर्म ही लिखनी है, ठीक है ना, तो पहली टर्म होगी 5c0 इंटू में 1 की पावर 5 होगी, फिर आएगी प्लस 5c1, 1 की पावर एक कम कीजिए, और 0.01 होल का पावर 1 होगा। सिर्फ पहली 3 टर्म ही लिखनी है, आगे सीक्वेंस नहीं लिखनी। 5c02 इंटू 1 का पावर 3 और माइनस 0.01 का पावर होल स्क्वायर हो गया, अप टू सो ऑन ऐसे लिख दो, ठीक है, क्योंकि उसने साफ साफ बोला था पहली 3 टर्म। 5c0 आपको पता है 1 ही होता है, 5c1 हमारा 5 आएगा, आप सॉल्व कर लेना, ये ऐसे आ जाएगा। 5c2 ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल आएगा, विच इज 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 से 3 काट दो, ये 2 टू द 4 काट दो, और ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल। कहने का मतलब है 5c2 को अगर सॉल्व करोगे ना तो 10 आएगा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर करोगे तो आएगा प्लस में, और ये 4 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो और एक 1, ठीक है ना। 1/100 का होल स्क्वायर है एक तरीके से, ये ऐसे आएगा, ये आएगा 10 मल्टीप्लाई में ये क्या है, इसका मतलब है 1/100 इंटू 1/100, ये इजी पड़ेगा आपको, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस 0.05, और यहाँ पर ये आएगा 1, तो हमारा पास इसे सॉल्व करते हो तो 1/1000 बचा, तो ये बच गया 1 माइनस 0.05 प्लस 1/1000, तो ये हो गया 1 में से ये माइनस कर दो तो 0.95 बचेगा, क्योंकि 1 को ऐसे लिख लेना 1.00, और ये प्लस है 1/1000 का मतलब है 0.001, तो आंसर आ जाएगा 0.951। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर पहली 3 टर्म अगर आप सॉल्व करते हो तो 0.951 आई है। ये मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, एक सेकेंड, सेंड हो रहा है ये। स्टिल सेंडिंग था, आज थोड़ा इंटरनेट हमारा डाउन है। तो अगला क्वेश्चन मैं बगैर टाइम वेस्ट करते हुए खुद ही स्केच पैड पे आपको लिख के समझाता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 रह गए हैं, 5th और 6th। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने हमें क्या बोला है कि 1 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 2/x होल की पावर 4, इसे एक्सपेंड करना है, मतलब इसमें 3 टर्म है पीयूष, कहने का मतलब है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस एक्स बाय 2 को आप एक ही टर्म मानो, इसे a मानो, और ये जो माइनस 2/x है इसे आप ऐसे b मानो, और इसे हम अब सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। ये होगा 4c0 मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स बाय 2 होल का पावर, a का पावर 4 होगा, आपको पता है ना। फिर अगला आएगा 4c1 इंटू में 1 प्लस एक्स बाय 2, इसका पावर 3 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाय 2 होल का पावर ये 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ये b वाली टर्म है अब एक इसकी ये आ जाएगी, ठीक है ना, इसका 1 हो जाएगा, क्लियर है। yes, sir. ऐसे ये होगा 4c2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 2/6 का भी होल स्क्वायर होगा। ये एक टर्म है, कहने का मतलब अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट भी साथ में आप लगाते रहें ताकि आप टर्म्स को मिक्स ना करें, ठीक है। इससे अगली टर्म होगी 4c3
इंटू 1 प्लस एक्स बाय 2 इंटू -2/6 का होल क्यूब, और ये लास्ट टर्म होगी 4c4, ये 1 प्लस एक्स बाय 2 होल का 0 वो तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -2/x होल का पावर 4। अब इसको हमें जरा सॉल्व करना है, ठीक है। 4c0 आपको पता है ये 1 ही होगा तो मैं नहीं लिख रहा इसे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 2 होल का पावर 4। 4c1 को सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, राइट। 4 मल्टीप्लाई में ये ऐसे होगा 1 प्लस एक्स बाय 2 का होल क्यूब, इंटू में ये है -2/x, ये एक ब्रैकेट में है। अगले स्टेप में 4 इंटू -2 से सीधा -8 लिख देना, ठीक है। 4c2 हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कट जाएगा, 2 3 10 6 बच जाएगा। 6 के साथ ये ऐसे है 1 प्लस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 4/x स्क्वायर -2/x का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे 4c3 इसे सॉल्व करके ये 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई में ये है 1 प्लस एक्स बाय 2 -2/x का होल क्यूब आ जाएगा -8/x क्यूब। 4c4 आपको पता ही है 1 होता है, -2 होल का पावर 4 करोगे तो +16 आएगा, बाय एक्स की पावर 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये बच गया 1 प्लस एक्स बाय 2 होल की पावर 4, ये आ गया -8/x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स बाय 2 का होल क्यूब, ये आ गया 6 4 द 24/x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, ये 4 इंटू -8 -32/x क्यूब ब्रैकेट 1 प्लस एक्स बाय 2, और ये आएगा +16/x की पावर 4। ये हमारा आंसर होगा पीयूष। जिस बच्चे को एक्सपेंशन सॉल्व करना आती है वो बड़ी से बड़ी सॉल्व कर सकता है। ये थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि इसमें 3 टर्म थे, अभी तक हम 2 टर्म की अधिकतर करते आए हैं, ठीक है। Coming to the last question of this miscellaneous exercise, last but not the least, अभी इन्होंने ये जो पिछला क्वेश्चन गया ना पीयूष, और भी एक्सपेंड कर रखा है, राइट, और भी थोड़ा एक्सपेंड कर रखा है, ठीक है। वो अब इसका होल का 4 खोला है, फिर ऐसे इसका होल का क्यूब खोला है, ठीक है। पर इतना छोड़ दोगे तो भी सही है, पर अगर आप इसे और एक्सपेंड कर दोगे ना तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा x की 4 + 16 प्लस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 -4x -5 प्लस 16/x प्लस 8/x स्क्वायर -32/x क्यूब प्लस 16/x की 4। पर यहाँ तक भी करोगे तो भी ये सही है, ठीक है। मैं आपको सेंड कर रहा हूँ एक बार फिर से। ये मैंने सेंड कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी मैं लिख के आपको समझाता हूँ, वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा ये दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर होल का पावर है ये क्यूब, ठीक है ना। इसे थोड़ा आप ऐसे लिख लो, 3x स्क्वायर को एक टर्म ले लो, फिर यहाँ प्लस लिख के इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है ध्यान दो, -a कॉमन है, तो अंदर बच गया क्या 2x माइनस 3a बच गया, ठीक है ना। ऐसे है ये, और इसका क्या है होल क्यूब है, और एक्सपेंशन करोगे मतलब अगर p प्लस क्यू का करते हो तो ये p है पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है q, ठीक है। इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसे होगा, देखिए 3c0 इंटू में 3x स्क्वायर होल का पावर होगा क्यूब, फिर आएगा 3c1, ये एक ब्रैकेट है, 3c1 इंटू में 3x स्क्वायर का होगा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये जो भी टर्म है ना इसका ये ऐसे, इसका पीयूष होल का 1 ही रहेगा, ठीक है। और ये यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बनानी पड़ेगी एक्चुअली मुझे, है
ये ऐसे है, प्लस 3c2, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ, इनटू में ये 3x² होल का पार क्या है 1 है, पर अब साथ में कर्ली ब्रैकेट, ये जो माइनस ए ब्रैकेट 2x माइनस 3a है, इस होल का पार क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक इसकी लास्ट टर्म आएगी 3c3 टू कर्ली ब्रैकेट 3x² होल का पार्ट 0 हो जाएगा, माइनस से बहुत कंसंट्रेशन चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, 2x माइनस 3a होल का पार है ये 3, ऐसे हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है हमें, देखो 3 ये तो 1 होगा, यहाँ बच जाएगा 3x² होल का पार ये क्यूब, 3c1 ये क्या आएगा सॉल्व करके 3/2 आएगा, राइट। कितना आएगा 3c1, सॉल्व कर लो, 3c1 का मतलब है 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 आएगा, 3 सॉरी, और ये हो जाएगा 3x² का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x का पावर 4, मल्टीप्लाई में है ये माइनस ए ब्रैकेट 2x माइनस 3a, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये 3c2 ये भी 3 आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल होगा, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। इंटू में ये है 3x² और इसका ये होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आ जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया a² और ये आ जाएगा 2x माइनस 3a का होल स्क्वायर, और इसकी लास्ट टर्म 3c3 ये तो 1 होगी, माइनस ए का होल क्यूब हो जाएगा ये माइनस ए क्यूब, और ये आ जाएगा 2x माइनस 3a का होल क्यूब, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसे खोलो, 3x² का होल स्क्वायर ये हो गया 27x की पावर 6, 3 9 द 27 माइनस 27a इंटू एक्स की पावर 4 ब्रैकेट में ये है 2x माइनस 3a, ये अगला 3 3 द 9 a² x² ब्रैकेट 2x माइनस 3a का होल स्क्वायर, ये ऐसे एक टर्म है, ठीक है। और ये है माइनस ए क्यूब ब्रैकेट 2x माइनस 3a का होल क्यूब। अब इतना सही है वैसे आंसर, पर आप चाहो यहाँ इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल क्यूब सॉल्व कर सकते हो जैसे इन्होंने किया, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर वो सब कुछ कर लोगे और पेयरिंग कर लोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा ये 27x की 6 माइनस 54 a इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 117 इंटू a² इंटू एक्स की 4 माइनस 116 a क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस 117 a की 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 54 a की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 27 a टू द पावर 6, ठीक है। ये मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा। तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी जिसमें हमने मिसलेनियस बाइनोमियल की प्रीवियस एक्सरसाइज तो लास्ट ईयर की थी और मिसलेनियस इस साल की है। थैंक यू एवरीवन।